अस्सलाम वालेकुम। आयशा वॉइस में आज की वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं वो बदबख्त औरत हूँ जिसने एक खानदान उजाड़ा। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे अम्मी अब्बा अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम कहाँ था। एक लड़के से दोस्ती हुई, हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना मिलाना हुआ, हर हद से गुजर गई। यहाँ तक मुमकिन हुआ गुनाह करती रही। एक को छोड़ा दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया। उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया। जिस घर में ब्याही गई थी, मेरा शौहर गरीबी का सताया हुआ, बचपन में ही बाप का साया ना था। माँ ने मुसीबतों से पाला, कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पॉलिश करके। मेरा शौहर बेहद सादा इंसान था। वो जमाने के फ्रेब नहीं जानता था। मेरी एक ही नंद थी। मेरी और नंद की शादी एक दिन के वक्फे से हुई थी। घर में सास, शौहर और मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया था, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा शौहर ईंटें उठाता, कभी सर पर टोकरी उठाता। वो मजदूर बंदा था। वो ना मुझे अच्छा कहता था ना बुरा। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए भी। शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना ना खाता था। उसकी सादगी का अंदाजा कर लें। मेरी सास मुझे जो कहती ला कर देती थी, लेकिन क्या करती, मैं आदत से मजबूर एक जलील औरत थी। मुझे खुशियाँ रास कहाँ थी, मुझे इज्जत कहाँ कबूल थी। मैं शर फैलाने वाली थी, मैं मक्कार थी। आप यहाँ औरत को इतना खूबसूरत कहते हैं, वहीं पर मुझ जैसी भी बदचलन होती हैं जो आशियाना उजाड़ कर रोती रहती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी। मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। सास ने मना किया, लेकिन जब अपने शौहर से बात की तो उसने कहा बना लो। मुझे कोई एतराज नहीं। काम चलने लगा। फिर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शौहर मुझे बाहों में लेकर कहता था, तुम थक जाती हो, छोड़ दो पार्लर जाना। मैं दलदल में धंस चुकी थी। मेरा दोस्त रात को मुझे मिलने की जिद करता, मैं इनकार कर देती। फिर मैंने गुनाह को कबूल कर लिया। मैं अपनी सास और शौहर को नींद की गोलियां देने लगी। वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती। सास दिल की मरीजा थी। शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हो गया, वो तड़प कर मर गई। सोचा पार्लर छोड़ दूं, लेकिन बेचैनी होती घर में रहने से। शौहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। वो मुझे पार्लर छोड़ने का कहने लगा। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। मैं दोबारा हामला हुई। दोनों बार अबॉर्शन करवा दिया। मैं खुश होती, वो सोया रहता। मुझे रोकता टोकता नहीं। मैं दूसरों के घर दुल्हन तैयार करने जाती। वहाँ कौन जानता था, उसको जरा देने वाली उसकी हम सफर ही है। फिर एक दिन वो खून की उल्टियाँ करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया, आपका शौहर नशा आवर कुछ खा लेता है जो जहर बन चुका है। उसके खून में उसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। वो नहीं जानता था उसे क्या हुआ। उस रात वो मेरी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था। मैं कह रहा था, मुझे बचा लो, मुझे जीना है। वो मौत की तरफ बढ़ रहा था। मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था। मैंने क्या जुल्म किया था। उसने पानी मांगा। मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजान हो गया। मेरी बाहों में वो दम तोड़ गया। मुझे वहशत होने लगी खुद से। मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझसे पूछा गया उसके मरने की वजह, तो मैं बदबख्त इल्जाम लगा दिया कि वो नशा करता था। मैं 2 लोगों की कातिल हूँ। औरत मुझ जैसी जालिम बदकार हो सकती है, मुझे नहीं अंदाजा था जो लोगों के घर ही जला सकती है। औरत मुझ जैसी भी होती है, सीने से लगाने वालों को बर्बाद कर देती है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ ज़माने में और भी लाखों दुख दर्द वाले हैं। वहाँ ऐसी भी औरतें हैं जो कि अपना घर अपने ही हाथों उजाड़ देती हैं। मैं आज भी एक कमरे में बंद रहती हूँ और वहाँ पर चीखती रहती हूँ। मेरा जिस्म हड्डियों का पिंजर बन गया है और मुझे ब्लड कैंसर है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं नमाज पढ़ती हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला पता नहीं कैसी कामों से राजी है। मैंने उन माँ बेटे को बहुत ही अजियत दी, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और सिर्फ अपनी लज्जत के लिए, और मेरा अंजाम बहुत ही दर्दनाक हुआ। मेरी जवानी ढल गई और अब मकफ़ात अमल शुरू हो चुका था। मेरी सब सुनने वालों से ये दुआ है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो औरतें जो मेरी राह पर हैं, जो गैर मर्दों में रहकर खुश होती हैं, उनके लिए मेरी जिंदगी एक इबरत का निशान है। ख़वातीन हज़रात, ये एक ऐसी औरत की कहानी थी जो आपसे शेयर की है, जिसने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया और एक ऐसी अजियत की जिंदगी गुजार रही है जिससे अल्लाह ताला उसे नजात दे। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उस पर अपना रहम करें, और उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपकी रहनुमाई करेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी।
آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔